दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। प्रियांक खरगे, ये जानते कौन है? ये हैं खरगे साहब के बेटे। हकीकत ये है, कांग्रेस को कुछ लोगों ने इस फॉर्म तक बनाए रखा। नरसिंहा राव ने कांग्रेस को जीवित रखा और उसके बाद मनमोहन सिंह की कुव्वत थी कि 2 बार शासन चल गया। राहुल गांधी को जहां जहां यूज किया वहां हार हुई। ये कटु सच है। मैं कांग्रेस इस सच को मानेगी या नहीं मानेगी, वो उनका अपना आउटलुक है। हर पार्टी का अपना आउटलुक है। खरगे साहब का भी बहुत योगदान है। राहुल गांधी के उसमें इतना बुजुर्ग आदमी जितना लड़ा, फाइट किया। अगर कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई मजबूत व्यक्ति है तो वो खरगे है। कर्नाटक में जीत खरगे की वजह से हुई। परंतु खरगे जी के जो सुपुत्र साहब हैं प्रियांक खरगे, वो उनसे भी आगे निकलना है। उनका त्याग है, प्रियांक खरगे का कोई त्याग नहीं है राजनीति में। प्रियांक खरगे रोजाना बयान देते हैं। अब प्रियांक खरगे मीडिया पे का गला कसने वाले। एक राज्य का छोटा सा मंत्री ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो बिल्कुल, आप समझ लिए, जुडिशरी उसके अंडर में हो, सब कुछ वो बिल्कुल तानाशाह बन गया हो। इधर बयान उनके कर्नाटक में बहुत आ रहे हैं। अपने को अम्बेडकराइज्ड कहते हैं। बड़े शर्म की बात है, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकर के जो सिद्धांत थे वहां पे अम्बेडकर जी के चरणों की धूल उनके फादर खरगे साहब भी नहीं है। दोनों अम्बेडकरवादी नहीं है, गांधीवादी हैं। गांधी को जीवन दान दिया था, नेहरू को अगर जीवन दान दिया था तो महात्मा गांधी और नेहरू को दिया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। ये तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं और ये क्या कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है, गलत सूचना फैलाने के लिए। आज तक के सुधीर चौधरी के लिए मीडिया का काम अपना है, आपका काम अपना। आप भी उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके तमाम मंत्री उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या उन पे कार्रवाई के लिए आपने सोचा? प्रियांक खरगे के पिताजी ने बोला था कि मोदी जहरीला सांप है, ना मानो उसको चू कर देखो, चख के देखो, अगर तुरंत मृत्यु ना हो जाए, इतना विषैला है। ये इनके पिताजी ने कहा था। फिर सॉरी भी बोला था, RSS के खिलाफ बोला, तमाम उस पर बोला। अभी आपको बता रहा एक बयान स्टालिन का था, तो उससे और आगे जा करके बोले। इनका काम है इस तरह से बोलना। इनको ये नहीं मालूम है प्रियांक खरगे जी को। इधर प्रियांक खरगे जी जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से वो इस मुगालते में है कि अगले मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री लायक हैं। अगर INDI में किसी को घोषणा होनी चाहिए तो मैं फिर कहूँगा खरगे साहब। प्रियांक खरगे बेवजह बोल रहे हैं। इनकी हैसियत क्या है कि कभी इधर कभी उधर। ये फुटबॉल के मैच में, टीम में सिर्फ इधर से उधर इनका काम है। सिर्फ बॉल को पास करना, गोल करना नहीं है। D के अंदर जाने का इनका काम नहीं, फॉरवर्ड खेलने का इनका काम नहीं है। वहाँ पे एक से एक काबिल हैं DK शिवकुमार, सिद्धरमैया जी, एक से एक। परमेश्वर जी भी इनसे ज़्यादा योग्य है। अब आप साहब क्या बोल रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के न्यूज़ एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। इन पर अल्पसंख्यकों के लिए वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना के बारे में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना देने का आरोप है। आगे क्या है इसमें? विचाराधीन योजना में 4.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए
50% सब्सिडी देने का वादा किया गया है। कर्नाटक में 5 समुदाय हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। अब क्या है कि कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर, ये कहा है, एक्स मतलब जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। इनसे पूछिए, आपके मंत्री खुद आप और आपके पिताजी कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। हर जगह जो आपने बोले, क्या डाटा वाइज बोले, क्या प्रधानमंत्री को इस तरह से बोले, क्या सनातन धर्म में आप जो स्वयं बोले ठीक बोले। ये स्वयं अपने आप को देखें, मीडिया को इस तरह की धमकी ना दे दें। आपको बता रहा हूँ, आईपीसी के 499, 500, 501 पहले खड़गे साहब पढ़ें, पहले खड़गे साहब पढ़ें। एक छोटे से राज्य के छोटे से मंत्री हैं। मीडिया को इस तरह धमकी ना दें, इस तरह से वो न करें। दूसरी आपको बताना है कि खुद वहां के पब्लिक लीडर नहीं है प्रियंक खड़गे। इस तरह के बयान दे करके सिर्फ हाईलाइट होना चाह रहे हैं प्रियंक खड़गे। प्रियंक खड़गे उनमें भी नहीं कि राहुल गांधी इनको पसंद करें। प्रियंक खड़गे उनमें भी नहीं डीके शिवकुमार इनको पसंद करें। प्रियंक खड़गे इतने बड़े लीडर में नहीं कि सिद्धरमैया के कहीं से भी मुकाबला कर सकें। तो प्रियंक खड़गे अभी दूर की कौड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हर जगह बोल रहे हैं। और जो बयानात एक पत्रकार के लिए कर रहे हैं, इनके खुद आंकड़े हमेशा सही नहीं आते। कभी इनके यहाँ का कोई मंत्री कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई 3 लाख बोलता, कोई 4.5 लाख बोलता, कोई 5 लाख बोलता है। मीडिया को सही इन्फॉर्मेशन ये लोग खुद नहीं देते हैं। दूसरी, जब ये स्वयं सही नहीं है तो मीडिया कहाँ से डाटा सही ले आए, मीडिया कहाँ से सही डाटा ले आए। आपके राहुल गांधी जब सरकार बनी तो खुद ही कह रहे थे कि सबका वो सब्सिडी दे दिया गया, सबके माफ़ कर दिए गए, माफ़ी नहीं हुआ। तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिसमें ये खुद ही नेता लोग सही डाटा नहीं दे पाए। दूसरी बात, आपके यहाँ डाटा उपलब्ध कराने की सही वो भी तो नहीं है, सही सिस्टम भी तो नहीं। आज तक आपने सही डाटा, आज आपके उस पर कभी डाटा सही मिला ही नहीं है, कभी नहीं। 62 में नेहरू जी ने जो कहा था, पता चला बाद में पता चला नेहरू जी ने खुद ही ज़मीन दे दी थी। बोफोर्स वाला क्या सही डाटा राजीव गांधी ने दिया था? बोफोर्स में दलाली का क्या सही दिया था? अब उसके बाद क्या है कि इनका ये आपको हम बता दें, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री बासुराव बोम्मई ने 22-23 में 7.1 करोड़ रुपए जारी किए थे। 2021-22 में उन्होंने 10 करोड़ रुपए लक्ष्य के मुकाबले में 5.4 करोड़ रुपए जारी किए थे। किनके लिए? इनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। कर्नाटक सरकार के दस्तावेजों से पता चलता है, जब भाजपा सत्ता में थी तब कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने 2022-23 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए सब्सिडी के रूप में वित्त पोषण के लिए 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। अब मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि राज्य सरकार स्वावलंबी सारथी योजना जो इनकी कांग्रेस की है, उसमें जिन लाभार्थियों को ऑटो रिक्शा, माल वाहन, टैक्सी खरीदने के लिए बैंक ऋण स्वीकृत किया जाएगा, उन्हें वाहन का मूल्य का 50% या 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, जो बहुसंख्यक गरीब हैं, या उनके लिए नहीं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही थी। जो बहुसंख्यक गरीब हैं, ये इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किया, बहुत अच्छी है, बहुत स्वागत योग्य है। मगर ये बहुसंख्यक में भी काफ़ी लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, उनको देना चाहिए, चूँकि भारत में उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे पास हुआ, तमाम सरकारों में। अब ये दें या न दें वो तो बात अलग है।
ये अपनी उसमें काट इनको बोलना चाहिए कि देखिए ये गलत बोल रहे हैं और ऐसा ऐसा है कि मैंने ये कहा, सरकार ने ये कहा, सुधीर चौधरी ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही, ये बात कहें तो जायज़ है और ये बात कहने का इनका अधिकार। अगर इसी बात को ये दृढ़ता से कह जाएं अपने डाटास के, तो हिंदुस्तान की जनता अगर ये सही आर्गूमेंट कर रहे होंगे तो इनका मानेंगे, अगर सुधीर चौधरी सही आर्गूमेंट कर रहे हैं तो सुधीर चौधरी मानेंगे, अगर सुधीर चौधरी इसमें कहीं मिस्टेक कर रहे हैं या डाटा पूरी जानकारी तो सुधीर चौधरी को लोग दोषी मानेंगे। ये आम जनता तय करती है। आप खामखा करके लठ ले करके इस तरह की बात करेंगे कि धमकी देंगे तो ये संविधान में नहीं चलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, बीसी शुक्ला नाम का एक सूचना प्रसारण मंत्री था आपके यहाँ कांग्रेस में 1975 में। उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, वो सूचना प्रसारण मंत्री को एक फिल्मी हीरोइन ने बहुत बुरी तरीके झाड़ा था, जिसमें इमरजेंसी थी। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके कई जगह कालिक पोती गई थी और इंदिरा गांधी हार गई थी बुरी तरीके से, यूपी वगैरह में एक सीट नहीं जीती थी। प्रियंक खड़गे जी, तब आपके पिताजी राजनीति में जीरो थे। उस समय देवराज अरस की वजह से कांग्रेस जीत के आई थी। आप देवराज अरस के पदचिन्हों में चलिए, खड़गे साहब के पदचिन्हों पे चलिए। आप अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। आपकी धमकी से कुछ भी नहीं होगा।